सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो अप्रैल में 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि प्रिपरेशन के लिए आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। अब उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी ने या तो ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा। अब मेन बात आती है तैयारी की कि अपनी हम लोग प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपके कुल कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है, मैथ्स में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें नहीं पूछी जाती, पेपर पैटर्न क्या है, कितने फेजेस में आप लोगों का एग्जाम होगा जो आपको क्वालिफाई करने के बाद नौकरी हाथ में मिलेगी। ये सभी जो जानकारी है आपको अगले 10 मिनट में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो पड़ाव आपके सामने आएगा वो है सीबीटी 1 का एग्जाम। सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का दे रहे हैं उसमें लेवल 5 और 6 की पोस्ट है, दोनों पोस्ट के लिए जो है, दोनों लेवल की पोस्ट के लिए सेम एग्जाम होगा। इसी तरीके से अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए दे रहे हैं वहां पर लेवल 2 और लेवल 3 की नौकरियां है, दोनों के लिए सेम पेपर आपका होगा, ठीक है। तो जो भी चीजें मैं बताऊंगा ये बात ध्यान रखिएगा कि पेपर पैटर्न और सिलेबस ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए सेम है, ठीक है। अब देखो, जो सीबीटी 1 का पड़ाव है इसमें टोटल आप लोगों को दिया जाएगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय, और आपको करने होंगे टोटल 100 प्रश्न, ठीक है। 1.5 घंटे में 100 सवाल करने होंगे। इसमें आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। गणित यानी कि मैथमेटिक्स आपकी पूछी जाती है, 30 सवाल इसके आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। इस एग्जाम में आपका इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। तो ये एसएससी से इसी तरीके से अलग है कि यहाँ पे भाई सीजीएल हो जाए या फिर सीएचएसएल, इंग्लिश नहीं पूछा जाता। आपके पास केवल 3 ही सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। जो मार्किंग का पैटर्न है वो भी जरा देख लो कि यहाँ पे हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 नंबर जो है काट दिया जाता है, यहां पर दिया भी गया है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 है। बाकी जो यूजुअली हम लोग पेपर्स देखते हैं उसमें 1/4 होती है, जो कि कम है ना। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होती है। ये है आप लोगों का सीबीटी 1 का जो पैटर्न हो गया, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्वालिफाई किया, हर जोन के लिए अलग कट ऑफ जाती है, उस पर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि जिस जोन से आपने पेपर भरा है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये आप लोगों ने कट ऑफ क्लियर करी, तब आप लोगों का आता है दूसरा पड़ाव सीबीटी 2 का। इसमें समय भाई आप लोग का होता है यहां पर 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का ही, लेकिन सवाल इस बार आपके पास बढ़ के हो जाते हैं 120। आपके वही 3 सब्जेक्ट रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के इस बार 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, 40 से बढ़ के 50 सवाल। मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 आप लोग के सवाल रहते हैं। इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ी हुई हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीबीटी 2 का पैटर्न। आपका जो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 2 चरणों में यहां पर कवर जो है कराया जाएगा। अब मैं बात करूं यहां पर सिलेबस की, जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ इस तरीके से आपका गणित का सिलेबस गिवन है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया एंड ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं प्रॉपर टेबल की मदद से, ठीक है। एक एक करके यहां पर समझेंगे। और हाँ, ये सिलेबस जो है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए सेम है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने टीयर 1 के लिए पढ़ लिया फिर टीयर 2 के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत है। दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही साथ होती है, ठीक है। बस अगर फर्क आता है सीबीटी 2 में तो क्वेश्चन का लेवल सीबीटी 1 से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये हो गया। अब शुरुआत करते हैं यहां पर गणित से, क्योंकि मैं गणित का ही टीचर हूं, मैथ्स का। और हाँ, उम्मीद है कि आप लोग जो मेरी यूट्यूब पर फ्री क्लास हो रही है मॉर्निंग 9 AM में, इसको जरूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। मैं सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं, तो आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आप लोग के आते हैं। ये 9 बजे डेली यूट्यूब पे क्लास होती है लैब के ऊपर ही, इसको सभी लोग जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। हमारी डेली होती है ये। अब देखो, गणित में बोला तो जाता है कि यार 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब पेपर आप लोग उठा के देखोगे 2021 का पेपर, कुल 133 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 133 शिफ्ट, समझ रहे हो। तो किसी शिफ्ट में भी 30 सवाल नहीं थे, कुछ में 32 है, कुछ में 33, 34, 35। इनफैक्ट कुछ ऐसी शिफ्ट भी है जहां पे गणित के आपके 40 सवाल तक देखने को मिले हैं, ठीक है। 39 शिफ्ट। अब
मैं बताऊं कि जो आप लोग 39 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, एक शिफ्ट में। अब गणित जो है आप लोगों की 3 सेक्शन में बांटी जाती है, एक अरिथमेटिक हो जाती है, दूसरी एडवांस मैथ्स, और ये तीसरा हो जाता है हमारा यहाँ पर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर ग्राफ्स वाले सवाल, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक के आपके रहते हैं 13 से 14 प्रश्न। एडवांस मैथ्स इसका ज्यादा वेटेज रहता है, इसके रहते हैं 15 से 16 प्रश्न, और डीआई के 2 से 3 या फिर 4 सवाल तक भी हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, अब लेकिन अरिथमेटिक क्या है, एडवांस मैथ्स क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, यही तो आप लोग को बताने जा रहा हूं। देखिएगा, तो भाई हमारे अरिथमेटिक के ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, लाभ हानि और छूट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज औसत बोलते हैं इसको, एज यानी कि आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, मिक्सचर एलिगेशन, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी, फिर नाव और धारा यानी कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये सारे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं अपने अरिथमेटिक में। और ये जो इनके सामने लिखे हुए 2 से 3 नंबर यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रॉपर आप लोगों को मैंने वेटेज यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 133 शिफ्ट को रिसर्च करके निकाला गया डेटा जो है, ये आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को पढ़ने की जरूरत है अरिथमेटिक में। और नाम ज्यादातर चैप्टर्स का आप लोग ने सुना होगा, है ना, क्योंकि हमारे स्कूल में कराई जाती थी। हो सकता है कुछ नए आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर्स दिख रहा हो, जैसे कि आपका पार्टनरशिप या फिर मिक्सचर एलिगेशन हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, बाकी सब लेकिन प्रतिशत हो गया, लाभ हानि औसत, ये सब हम लोगों ने बचपन में भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं एडवांस मैथ्स, इसमें क्या क्या चैप्टर्स हमारे होते हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जो आपकी हो जाती है त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन जिसमें 2D और 3D दोनों मेंसुरेशन शामिल है, समझ रहे हो ना, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सब 3D हमारी मेंसुरेशन हो जाती है। सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल, ये सब 2D मेंसुरेशन होती है हमारी। क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रमिति है, ये ज्यामिति। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये अलग से सेक्शन होता है, लेकिन मैंने यहीं पे करके लिख दिया है। ओवरऑल मैंने आपको बताया था, तो ये सारे चैप्टर आप लोग को जो है पढ़ने की जरूरत है। अब इसमें भी मैं बताऊं कि कुछ चैप्टर्स जो है आप लोग ने अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपका इतना ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देंगे कि आप लोगों को पूरी जो गणित है वो कहीं ना कहीं आसान लगने लगेगी। कौन कौन से वो चैप्टर है आपको भाई, यहां पर जो नंबर सिस्टम है ये आपका कंसेप्ट बिल्डर चैप्टर है, ये आप लोगों को सबसे पहले करना होगा, ये मैं रिकमेंड करता हूं। ठीक है, क्योंकि अगेन गणित में मैं इतने ज्यादा एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, पिछले 5-6 साल से जो है मैं टीच भी कर रहा हूं, एंड 5 से 6 बार 50 आउट ऑफ 50 बैक टू बैक मैंने स्कोर किए हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में। तो जो भी है ये अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे से ही आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया हमारा, फिर प्रतिशत हो गया, फिर हमारा औसत हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, हमारा रेशियो प्रपोर्शन हो गया जो कि कंसेप्ट बिल्डर चैप्टर है। इनको अगर आप लोग ने स्ट्रॉन्ग कर लिया, पूरी गणित आपकी आसान हो जाएगी। और गणित अगर तेज हो गई है, ये सेम चीज आप लोगों की जो स्पीड है और कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो जाएगा रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग गणित से यार बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोगों की मैथ स्ट्रांग हो गई, मैं गारंटी के संग बोल सकता हूं कि रीजनिंग भी आपकी जो है स्ट्रांग होगी। आपने एक भी ऐसा बच्चा नहीं सुना होगा कि यार जिसकी देखो मैथ्स तेज है लेकिन उसको रीजनिंग नहीं आती है। ठीक है, बहुत कम परसेंट मतलब ऐसा होता है, अगर मैथ स्ट्रांग है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक जो है आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस वजह से इस पे मैंने इतना ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर से सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं को निपटाना होता है। ठीक है, और यहां पे सिंप्लीफिकेशन में बता दूं कि इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है। 2 सवाल मैंने ऑन एन एवरेज लिखे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी शिफ्ट भी मैंने देखी थी जहां पे 3 से 4 प्रश्न सिर्फ आपके सरलीकरण से आए थे। और यहाँ का जो सरलीकरण है वो एसएससी वाले से डिफरेंट होता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी नई नई वैरायटीज आई हैं। सर्च इंडिसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेहतरीन बेहतरीन, कंपैरिजन वाले सवाल हो गए, रैशनल इरैशनल नंबर वाले, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आप लोग की यहाँ पर आती है। सीरीज वाले सवाल हो गए, इसमें हम लोगों को डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है,
ये हो गया हमारा मैथ्स का लेखा जोखा। इसी तरीके से आपको बताओ रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहते हैं। ठीक है, रीजनिंग को हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे, यहाँ पे वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आप लोगों के क्या क्या टॉपिक्स हो जाते हैं एक बार इसके बारे में जरा जो है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए भाई वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स एंड ये हमारे हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स। ठीक है, एनालॉजी आप लोग की वर्बल यहां पे हो गई, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज जिसमें आप लोगों के यार नंबर सीरीज वाले जो है सवाल होते हैं, मिसिंग आपको डेटा पता करना होता है, रॉन्ग सीरीज भी आप लोगों की यहां पर आती है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई। फिर मिसिंग नंबर वाले प्रश्न, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसी में सिलॉग्स वाले प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन, समझ गए ना कि अगर ये उनके ग्रैंडफादर के बेटे हैं तो बताओ कि कैसे रिलेशन होगा। इसी टाइप के आपके ब्लड रिलेशन वाले सवाल बनते हैं ना, कि ए अगर बी का भाई है, बी जो है सी का भतीजा है, तो बताओ ए और सी में क्या रिलेशन होगा। ये आपके जो है ब्लड रिलेशन वाले सवाल हो गए। फिर वेन डायग्राम वाले आपके सवाल हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहाँ पे हो गया। ठीक है, कि मान लीजिए कोई यहां से चलना शुरू करता है, पहले वो नॉर्थ गया 40 मीटर, फिर ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, फिर ईस्ट मुड़ जा रहा है 100 मीटर चल रहा है, फिर साउथ आ रहा है, बताओ इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग ये गणित से ही रिलेटेड है तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा। मैथ्स में आप लोग ये जो है अरिथमेटिक रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ लेते हो, एज वाले सवाल आपके आ गए। ठीक है, कभी कभार हैंडशेक वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इसमें। ठीक है, कि 30 लोग हैं, हर बंदा दूसरे से जो हाथ मिला रहा है, बताओ टोटल कितने हैंडशेक्स हुए होंगे। तो ये रीजनिंग या फिर मैथ्स एक ही बात है। ठीक है, क्यूब्स एंड डाइस हमारा हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अगेन ये मैथ्स का ही पूरा पूरा एप्लीकेशन है। ठीक है, साइन को इंटरचेंज यहां पे कर दिया जाएगा आप लोग के लिए। फिर वर्ड अरेंजमेंट हो गया, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने होंगे वर्ड्स आपको। कैलेंडर एंड क्लॉक, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ यार 1 जनवरी 2015 को जो है कौन सा दिन पड़ा था। कैलेंडर वाले हमारे ये सवाल हो गए। ठीक है, फिर इसी तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके आ जाते हैं सीरीज, नॉन वर्बल वाली फिगर वाली जो सीरीज होती है हमारी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, इस तरीके का आप लोगों को फिगर आ जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं केवल। ठीक है, बताना होगा कि आपको बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, बेसिक से मैंने एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है ना। पेपर कटिंग और फोल्डिंग हो गया आपका, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, आपको एक फिगर दी होगी, 4 ऑप्शन होंगे, बताना है कि बताओ ये वाला फिगर कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड है। कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया। फिर हमारा मिरर और वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज इस तरीके की होती है, यहाँ पे एक वर्ड लिख देगा, इसकी मिरर इमेज पूछ लेगा, और वाटर इमेज आप लोगों की इस तरीके से होती है, ऊपर एक नंबर, ऊपर एक आपको वर्ड लिख देगा, इसकी वाटर इमेज क्या होगी आपको बताना होगा। तो ये हो गया आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इसका पूरा लेखा जोखा आप लोग के सामने है। क्योंकि देखो जो नोटिफिकेशन में आता है इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, आप लोग भी परेशान हो जाओगे यार, और सारी चीजें इसमें मेंशन भी नहीं है जो मैंने आप लोग को टॉपिक्स लिखे। जैसे कि अगर मैथ्स में देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो यहां पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में उससे तो सवाल आते ही आते हैं। अब देखो जैसे कि यहां पर एलिमेंट्री एलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा नहीं लिखा है, और प्रोबेबिलिटी भी मुझको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इन सब पे सवाल जो एग्जाम में आए हैं, हर शिफ्ट में एक एक दो दो सवाल आते हैं। ठीक है, तो अगेन इससे ज्यादा हम लोग को जो है डिपेंडेंट होना रहता है प्रीवियस ईयर में कैसे आपके जो है पेपर बने हैं उनके ऊपर। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे कि टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस इतना देखोगे तो देख के ही चकरा जाओगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपके 40 सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस को हम लोग इन सेक्शंस में यहाँ पर मोटा मोटा बांटते हैं। ठीक है, आपका स्टैटिक जीके जिसमें बुक ऑथर्स हो गया, फोक एंड फेस्टिवल हो गया, क्लासिकल डांस, ये सारे हमारे जो है स्टैटिक जीके के अंडर आते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हो गई है ना, टेम्पल्स किसने बनवाए थे, फोक डांस हो गया, ये सारे जो कि मैंने बताया आप लोग के स्टैटिक जीके के अंडर आते हैं। ये सब आप लोग को पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स अगेन आपको मालूम है कि पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपका पेपर होता है एटलीस्ट 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स वहां पे जरूर आते हैं। फिर हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मिडीवल हिस्ट्री, और फिर मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग की हो जाती है, इसमें आप लोगों का पोस्ट कांग्रेस वाला भी आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली भी जो है हिस्ट्री, ये सब आप लोग की इसमें आ जाती है।
इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम लोगों को पढ़नी है। एंड अगेन ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये उन्हीं के आधार पे जैसा पिछली बार जो पेपर है सेट हुआ था, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई एक फ्रूट का नाम दे देगा, बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये कौन से स्टेट में होता है, तो ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है ना। आपको एप्पल दे देगा, इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बताओ कौन से स्टेट में होता है, 4 ऑप्शन गिवन है, वो आपका इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। हिमालयास पे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटू, अगेन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब आप लोगों के इंडियन ज्योग्राफी के अंडर आ जाती है। यहाँ पे इसी तरीके से हिस्ट्री में आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब हो गई, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत पे, फिर मुगल पे, मुगल से हम लोग आते हैं यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन पे, ठीक है। इन्वेजन जो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, फ्रेंच इन्वेजन जो होता है, ठीक है। पोर्टुगीज में सबसे पहले कौन आया था, ये सब मतलब हिस्ट्री में डिटेल में आप लोग जब देखोगे तो बहुत मजा आएगी इसको भी पढ़ने में, ठीक है। ब्रिटिशर्स कब आए, फिर अगेन पोस्ट कांग्रेस वाला हो गया 1885 में जब बनी थी, उसके बाद अगेन इंडिपेंडेंस के टाइम की आप लोगों की ये सब आपकी आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपको पढ़ना होता है, ये अलग से आपका जो है एक सेक्शन होता है इसमें जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। पॉलिटी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए सारे आर्टिकल्स और ईच एंड एवरीथिंग, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारी चीजें हम लोग जो है पॉलिटी में पढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये अलग से आपका सेक्शन हो गया। इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आप लोग पढ़ते हो, जो ये भी हमारे जीडीपी हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। जीडीपी, जीएनपी बहुत सारी होती है, अगर इसको भी अच्छे से पढ़ोगे तो यार मजा आएगी इकोनॉमिक्स में, आप लोग एक्चुअल समझोगे कि यार ये क्यों हम लोगों को चीजें पढ़ाई जाती है, क्योंकि आगे की हम लोगों की जो लाइफ है उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ना होता है। ये पूरा लिखा जोखा हो गया आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का। तो उम्मीद करता हूं कि यार इस वीडियो ने आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर दे दी होगी कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बेस करनी है एंड क्या क्या जो है आप लोगों का सिलेबस होगा, क्या क्या चैप्टर्स एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाएंगे। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए देखिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों की YouTube पे फ्री क्लासेस चलती है, जहां पर डेली मैं आप लोगों को 9 AM पे मैथ्स पढ़ाता हूं और मजा आ जाएगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि 133 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में 30-30, 35-35, 40-40 सवाल थे, इनको सबसे पहले हमें निपटाना है। तो ये डेली 9 AM से 10 AM 1 घंटे की क्लास होती है, इसको आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। 10 बजे से आपकी जनरल अवेयरनेस होती है, फिर आपको रीजनिंग होती है 11 बजे से, बैक टू बैक पूरा यूट्यूब पर बैच चल रहा है, ठीक है। ये लेकिन हमारा प्रैक्टिस सीरीज यहां पर हम लोग चला रहे हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सीरीज। अब जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको यार एकदम ही बेस से पढ़ना है, ठीक है, पहली बार आप कंपटीशन वर्ल्ड में आए हैं, पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फाउंडेशन से अगर आपको चीजें सीखने की जरूरत है, हमारा जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है एप्लीकेशन पर चल रहा है। आज ही से यहां पर आरआरबी जो जंक्शन बॉक्स है इसमें क्लासेस शुरू हुई है, मैंने शुरुआत करी है वहां पर आप लोगों की एवरेज से, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कंसेप्ट बिल्डिंग हमारा चैप्टर है, औसत से शुरुआत करी है और ये बैच आप लोगों का लाइव चलेगा अगले 4 से 5 महीनों तक। पूरा सिलेबस हम लोग यहां पर डिटेल में फिनिश करेंगे, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आपसे मिस हो, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैं सबकी यहां पर गारंटी लेकर आप लोग से बोल सकता हूं, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है, रीजनिंग आप लोग को स्वप्निल मैम एंड जीएस जो है अमन सर पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन लैब से जो है इनकम्प्लीट जो फाउंडेशन बैचेस है इसमें एडमिशन ले सकते हो एंड वहां पे ज्वाइन करते समय इस कोड लैब 248 का जब यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है आपको वहां से मिलेगा। ये मेरा कोड है लैब 248, ठीक है। तो जो भी डिसीजन आपका है, तैयारी जहां से भी आपको करनी है शुरू बस कर दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी आपसे ही कीजिए या फिर हमसे ही आप लोग पढ़िए, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारे कंप्लीट बैचेस जो है ये शुरू हो गए। अब आप बेहतर आइडिया लगा पाएंगे कि कहां से देखो आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। जाइएगा इसमें डेमो वीडियोस पढ़िए, उसको देखिएगा, ठीक है, आप भी इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। चलो बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।